लगातार झारखंड की राजनीति उबाल पे दिखाई पड़ रही है और ऐसे में कई चर्चाएं तेज दिखाई पड़ रही है। गीता कोड़ा जी जो फिलहाल कांग्रेस में है और अब वो बीजेपी में शामिल हो सकती है, तमाम चर्चाएं हैं। क्या कुछ कहेंगे इस पे? आर्मी छोड़ दीजिए, मान्यतागिरी नहीं करना चाहिए देश के नेताओं को। मैं प्रधानमंत्री जी को नहीं बोलूँगा, देश के नेताओं को आर्मी जैसे संवेदनशील, जिसका हम लोग सम्मान करते हैं, दिल में उनका आस्था है हमारा। बीजेपी वाले को हिम्मत नहीं है कि विवाद की बयान। देखिए, अभी हम धनबाद गए थे, हमने बाबूलाल जी को कोई बातें कहा। अब बताइए, आप कौन होते हैं तय करने वाले कि मेरा बयान विवादित है कि क्या है, नहीं है। जो आरएसएस प्रेमी है मैडम, उसको आप कितनों भी डुबा दीजिएगा ना, गंगा में डुबा दीजिएगा, जमुना में डुबा दीजिएगा, वो बीजेपी का ही रहेगा। कहाँ से देख रहे हैं? झारखंड दौरा तो अभी तक हुआ नहीं है इरफान अंसारी जी, फिर भी आप कह रहे हैं राहुल गांधी जी इन तमाम चीजों को देख रहे हैं। नमस्कार, मैं लीजा और आप देख रहे हैं #भारत न्यूज। झारखंड के बवालिया विधायक इरफान अंसारी फिलहाल हमारे साथ मौजूद है। कई बार इनके कई बयान चर्चा का विषय रहते हैं और कई बार ये सुर्खियों में रहते हैं। और ऐसे में चलिए झारखंड की जो राजनीति फिलहाल जिस तरीके से उबाल है उस पे इन पे चर्चा करते हैं। लगातार झारखंड की राजनीति उबाल पे दिखाई पड़ रही है और ऐसे में कई चर्चाएं तेज दिखाई पड़ रही है। गीता कोड़ा जी जो फिलहाल कांग्रेस में है और अब वो बीजेपी में शामिल हो सकती है, तमाम चर्चाएं हैं। क्या कुछ कहेंगे इस पे? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। गीता कोड़ा जी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेत्री हैं और सांसद भी हैं, वो विधायक भी रहीं। मेरे साथ पिछले टर्म में विधायक थी। वो बहुत वोकल हैं और आदिवासियों का एक मुखर चेहरा है। वो मास को प्रभावित करती है वो। तो ऐसे में हमें लगता है कांग्रेस छोड़ के नहीं जाएंगे वो। बिल्कुल हमें लगता है कि ये एक अफवाह है और बादल छटेंगे, देख लीजिएगा, सारी बातें सामने आएंगी और सच्चाई सामने आएंगी। ऐसी कोई बात नहीं है। चर्चा है कि आपके पिता फुरकान अंसारी को लोकसभा चुनाव लड़ाना चाहते हैं। अगर सीट मिलेगी तो कहां से लड़ाएंगे? कई बार वो लड़ चुके हैं चुनाव। देखिए मैडम, वो काफ़ी मास वाले नेता है, हम जानते हैं उनको। उनके कारण हम लोग विधायक बनकर आते हैं। कई सीटों पे उनका प्रभाव है और गोड्डा में देख लीजिएगा, गोड्डा उनका गृह क्षेत्र भी है, कार्य क्षेत्र भी है और आदिवासियों के बाद एक दूसरी बड़ी आबादी अल्पसंख्यक की है। तो पिछली बार एक भी अल्पसंख्यक को टिकट नहीं मिला था, तो जिसके कारण जो है मैडम, अल्पसंख्यकों ने जो एग्रेसिव वोट करना चाहिए था वो वोट नहीं किया और इसका परिणाम था कि हम लोग सभी जगह हार का मुँह देखना पड़ा। एक जगह हम लोग जीते। तो टिकट देना ना देना आलाकमान समझेंगे, आलाकमान की बात है। हम लोग प्रयास कर सकते हैं, हम लोग मांग सकते हैं, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि फुरकान अंसारी बेहतर ऑप्शन होगा। और हमें लगता है कि 14 में से अगर एक सीट सबसे पहले कोई जीतेगी तो वो गोड्डा जीतेगी, फुरकान अंसारी जीतेंगे। हम क्योंकि ग्रास रूट में जानता हूँ और फुरकान अंसारी ग्रास रूट की नेता है, ठीक है। और कुछ लोग जो हैं, जो जिसका कोई वजूद नहीं, जिसका कोई जनाधार नहीं है, दिन रात इरफान अंसारी, फुरकान अंसारी, आलाकमान को शिकायत किया जाता है। लेकिन आपके अपने लोग? हाँ, करते हैं लोग आलाकमान को, मैं जानता हूँ। लेकिन उससे देखिए, आलाकमान भी समझ रहे हैं कि नहीं, अब नहीं, अब राहुल जी आ गए हैं। राहुल गांधी जी अब नस नस पकड़ रहे हैं। कौन काम कर रहा है, कौन काम नहीं कर रहा है, कौन सोशल मीडिया में है, कौन बैनर पोस्टर में है और कौन जनाधार में है, किनका जब मजबूत जनाधार है, कौन जमीन से जुड़ा है, ये राहुल गांधी जी देख रहे हैं। कहाँ से देख रहे हैं? झारखंड दौरा तो अभी तक हुआ नहीं है इरफान अंसारी जी, फिर भी आप कह रहे हैं राहुल गांधी जी इन तमाम चीज़ों को देख रहे हैं। देखिए मैडम, कांग्रेस पार्टी के कई विंग हैं। हमारे प्रभारी महोदय हैं, सह प्रभारी हैं, अध्यक्ष हैं। हमारा बहुत बड़ा लंबा संगठन है और जो सारा फीडबैक उनके पास जाता है स्टेप बाय स्टेप। और रही बात राहुल जी का दौरा का, तो मैं आश्वस्त करता हूं कि
5 राज्यों के चुनाव के बाद उनका आगमन बिरसा मुंडा की धरती पर और जामताड़ा की धरती पर होगा मैडम। मैं आपको जामताड़ा की धरती पे भी करवाएंगे आप उनका आगमन? बिल्कुल मैंने प्रस्ताव दिया है और आई होप मैडम कि हमें टाइम मिलेगा उनका, लोग देखना चाहते हैं उनको। इरफान जी, आपने अभी जैसे अपनी बातों में कहा कि मैं एक डॉक्टर हूं और विधायक भी हैं आप, जामताड़ा आपके फिलहाल क्षेत्र में है, और ऐसे में आप क्या देखते हैं? कभी आप निकल पड़ते हैं किसी का इलाज करने, तमाम चीज़ें दिखाई पड़ती है और ऐसे में इसे स्टंट भी कहा जाता है, तो इसे किस रूप में देखते हैं? कभी आप विधानसभा के अंदर चुनरी, माता की चुनरी ओढ़े, टीका लगाए पहुंचते हैं और ये तमाम चर्चाएं चलती है आपको लेकर के, घिरते हुए भी नजर आते हैं। देखिए, जब काम कीजिएगा ना मैडम तभी खामियां निकलेगा, विकास कीजिएगा तभी लोग आपको टोकेंगे। तो मैं काम करता हूँ, मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ, मेरा जो संस्कार है सेकुलर संस्कार है। हम कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं, कांग्रेस पार्टी में जात पात नहीं देखा जाता है। और चुनरी कोई भाजपा का बाप का जागीर नहीं है ना मैडम, ठीक है? मर्यादाओं, नहीं, मैं मर्यादा, भाषा की मर्यादाओं को बनाए रखे इरफान जी। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, भाजपा की जागीर नहीं है ना मैडम। आपको ये भगवा कलर भाजपा की है क्या? हम भी पहनते हैं भगवा, तो क्या हम बीजेपी के हो गए? ऐसा नहीं है, सबका सम्मान करते हैं और डॉक्टर होने के नाते इलाज तो करूँगा ही मैं। और कभी कभी बीजेपी के लोग फंस जाते हैं मेरे, तो उनको लगता है कि क्या हो गया। पर ज़्यादातर आप फंसते हुए नजर आते हैं, कई बयान आपके वो चर्चा में दिखाई पड़ते हैं, लगातार जो आपके बयान रहते हैं वो सोशल मीडिया पे तमाम लोगों के द्वारा मीम वगैरह तमाम जगहों पे यूज़ किए जाते हैं। देखिए मैडम, फंसते हुए शायद महाभारत आपने देखा होगा मैडम, अभिमन्यु को लोग फंसा देते हैं, ठीक है? मैं किसी को फंसाता नहीं। आप खुद को अभिमन्यु मानते हैं क्या? देखिए, चक्रव्यूह में मुझे फंसाने का काम ये लोग करते हैं और सत्य की जीत होती है। कितनों ही आप चक्रव्यूह में फंसा लीजिए, मैं उनसे डरने वाला नहीं हूँ मैडम। और मेरा काम है जनता का दिल जीतना, जनता का काम करना, जनता का सेवा करना और कांग्रेस पार्टी को जड़ से मजबूत करना, वो मैं लगातार करता हूँ। और कौन क्या बोलता है, क्रिटिसाइज करता है, नहीं करता है, आई डैम केयर। इरफान अंसारी कह रहे हैं कि इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं लगातार कार्य करता हूं, और लगातार कुछ बयान सरयू राय जी के द्वारा भी अब चर्चा का विषय बने पड़े हैं। झारखंड में उन्होंने कहा है कि दिसंबर से पहले हेमंत सोरेन की सरकार को उखाड़ फेंकने का वो काम करें, तो ऐसे में आप लोग क्या करेंगे सरकार जब जाएगी? देखिए, सरयू राय जी बड़े नेता हैं मैडम, मैं जानता हूँ उनको, और इतने बड़े भी नहीं हैं कि आप भीष्म पितामह बन जाइए। अब जो बोले वही सही, ऐसा थोड़ी होता है। आपको सम्मान इसलिए हम लोग करते थे कि आप हम लोग को सपोर्ट कर रहे थे, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को आप सपोर्ट कर रहे थे, मिलते थे उनसे, कदम से कदम आप मिला के चल रहे थे। अब उनके लिए तो रास्ता खाली हो गया, क्योंकि उन्होंने कौन सा चाल चला कि रघुवर दास को आउट कर दिया गया। अब उनका सीट खाली हो गया है, तो निश्चित तौर पर देखिए, जो आरएसएस प्रेमी है मैडम, उसको आप कितनों भी डुबा दीजिएगा ना, गंगा में डुबा दीजिएगा, जमुना में डुबा दीजिएगा, वो बीजेपी का ही रहेगा। बाबूलाल जी का देख लिया आपने, अब सरयू राय जी को देख लीजिए। हम दावे के साथ कर सकते हैं आपके चैनल के माध्यम से, आप देख लीजिएगा, ये चुनाव में ये बीजेपी से लड़ेंगे। बीजेपी से आप लड़ेंगे सीधे तौर? नहीं, सरयू राय, मैं क्यों लड़ूंगा? सरयू राय जी बीजेपी से लड़ेंगे, ये कहना है इरफान अंसारी जी का फिलहाल। क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग एकदम तटस्थ हैं, जिनको आना आए, नहीं आना। हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी 25 साल तक यहाँ राज करेंगे, उनकी भविष्यवाणी में कोई दम नहीं है। अच्छा, भविष्यवाणी भी अब इरफान अंसारी जी करने लग गए हैं, उन्होंने कहा है 25 सालों तक राज्य करेंगे। बिल्कुल करेंगे मैडम, जनता उनके साथ है, जनता साथ। बिल्कुल आप देख लीजिएगा। हम लोग गांव में घूमते हैं, हम लोग शहर वाले वोटर नहीं है। हमारे वोटर के पास मोबाइल नहीं है मैडम, ठीक है ना? वो लोग व्हाट्सएप ट्विटर नहीं चलाना जानता है। बीजेपी के जो लोग हैं वो लोग चलाते हैं ट्विटर
मतलब ज़्यादातर ये कहेंगे। और हमारा जो मास वोट है वो जनता से जुड़ा है, जो गरीब है उसको हम उठाने का काम कर रहे हैं। राहुल जी उसको उठा रहे हैं, हम लोग कांग्रेस पार्टी उठा रहे हैं, और निश्चित तौर एक दिन आएगा, आप देख लीजिएगा, जब हम उनके हाथों में भी एंड्रॉयड मोबाइल देंगे और उनके मोबाइल से राहुल जी का और हेमंत जी का प्रशंसा आप सुनिएगा मैडम, देख लीजिएगा। इरफान जी, आपने कहा कि हमारे जो वोटर्स हैं उनके पास फ़ोन नहीं है। आप जामताड़ा के विधायक हैं साहब। जामताड़ा झारखंड राज्य में साइबर क्राइम को लेकर के एक अलग ही जगह बनाता है। पूरे देश में जामताड़ा साइबर क्राइम के नाम से जाना जाता है, और ऐसे में इरफान अंसारी जी ने ये बात कही है। साहब, तो ये साइबर क्राइम आपके इलाके में बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ता है और पूरे देश में जिसकी चर्चा दिखाई पड़ती है। देखिए मैडम, जामताड़ा को बेवजह बदनाम किया जाता है, सच्चाई ये है। हाँ, ये बात सही है, कुछ जगहों पे एक साइबर क्राइम था, लेकिन जब से मैं विधायक बना हूँ 99% साइबर हम लोगों ने मुक्त कर दिया है। अब वो लोग भाग गए हैं, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में या दूसरे राज्यों में वो लोग क्राइम कर रहे हैं। इरफान जी, एक और सवाल इसी साइबर क्राइम को लेके सुनने में आता है कि पेटीएम की सेवा एक बार आपके यहाँ पे बंद कर दी गई थी, बाधित हो गई थी, क्योंकि साइबर क्राइम को लेकर के लगातार वहाँ कई वारदातें देखने को मिली। तो ऐसे में पेटीएम वाले भी पीछे कदम हटाते हुए नजर आए थे। देखिए, जामताड़ा को बेवजह बदनाम किया जाता है, और मैं बार बार कह रहा हूँ ऐसी कोई बात नहीं है। आप आइए जामताड़ा, आपको मैं दिखाऊंगा, और इस कलंक को मैं धोना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जामताड़ा को लोग साइबर से नहीं बल्कि इरफान अंसारी के नाम से जाने, और वो दिन आ रहा है, बहुत जल्द देखिएगा मैडम। आपने एक बात कही थी, आप लोगों के द्वारा ही लगातार जो बात थी कि यादव हमारे पूर्वज हैं। अब जरा इस बात को आप बताएं, कैसे यादव आपके पूर्वज थे? लगातार इसमें भी बयानबाजी चली थी। ऐसी बात देखिए मैडम, जो वोटर है मैडम, हम नेताओं के लिए वही सर्वसर्वा है। हमारे लिए जो वोटर है वो भगवान है मैडम। मेरा आदिवासी मेरा भगवान है वहाँ, मेरा दलित, मेरा यादव, मेरा अन्य कास्ट जो है वो मेरे लिए भगवान के तौर पर है। आपने तो खुद को भी भगवान अभी कुछ समय पहले कहा, और अब जो वोटर्स हैं उनको भी भगवान कह रहे हैं। भगवान अपने आप को नहीं कह सकता मैडम। मेरा डॉक्टर एक रूप है, रूप और भगवान होना अंतर है मैडम, ठीक है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि कम से कम अगर मैं यादव को सम्मान कर दिया तो कौन सा गुनाह किया मैडम, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। जबकि देखिए, यादव समाज को जब लालू यादव जी थे तो उन्होंने बहुत सम्मान दिया, अब नहीं मिल रहा है वो सम्मान। अब ये लोग को हम लोग फिर से अपना रहे हैं, और इनका एक कुछ लोग बीजेपी में सुनते हैं कि वो लोग मोटिवेट हुए थे, तो उनको मैंने कहा कि देखिए, लालू जी ने यादव को सम्मान दिया। यादव कभी भी कट्टर नहीं हो सकता मैडम, जात पात यादव कभी नहीं कर सकता, वो सेकुलर है, हम जानते हैं। और यादव और मुस्लिम का गहरा रिश्ता रहता है, आप देख लीजिएगा। वही बात मेरे पिताजी ने कहा। हमारे यहाँ आज भी नाम में आप चले जाइएगा, गोड्डा वगैरह का जो आप गजट में देखिएगा, तो आज भी वहाँ पे लिखा हुआ है मंसूर यादव, इरफान यादव, इस तरह लिखा हुआ है। तो इसे ये बातें हैं, नाम पहले नहीं था नफरत, अब लोग जोड़ दिए जब से भाजपा आई। पहले मिल के रहते थे, अब पहले कहीं जाइएगा तो नाम पूछता है, जात पूछता है। अरे अच्छी परंपरा नहीं है। बहुत हमारा देश जो है बहुत खतरों में मतलब की ओर जा रहे हैं हम लोग। जो भाईचारगी था, जो मधुर था, जो मिठास था, जो प्यार था, जो संबंध था, वो सब लगता है कि ख़त्म होता जा रहा है। इसको रोकने के लिए मैं राजनीति में आया हूँ। मैं इसको रोक दूंगा, मैं सबको मिला के चलूँगा, मैं भाईचारगी को मिला के चल रहा हूँ। आप मेरे एरिया आइए, क्या आदिवासी सब बोलता है इरफान मरांडी, वहाँ इरफान मुर्मू, इरफान सोरेन, इरफान यादव, इरफान झा। चुनाव से पहले तो इरफान मुर्मू, इरफान सोरेन, इरफान सिंह, तमाम चीज़ें दिखाई पड़ेगी। 24 के चुनाव से पहले ये तमाम चीज़ें दिखाई पड़ती है। अब देखने वाली बात है कि क्या आपने जो बातें कही कि 25 साल तक सोरेन यहाँ राज करेंगे, इन्होंने जिस तरीके से तमाम बातें कही, लोग जो हैं वो भी आपको खासा सुनते हैं कि आप
जो भी बात आप रखते हैं मीडिया के सामने या सोशल मीडिया के सामने, वो कहीं ना कहीं विवादों के घेरे में रहती है। चलिए बवालिया नहीं कहेंगे, लेकिन विवाद तो आप देखिए मैडम, आप हमसे क्वेश्चन कर रही हैं, मैं जवाब दे रहा हूँ, तो विवाद कहाँ से आ गया? अगर विवाद बोलिएगा तो मैं बयान नहीं दूंगा आपको। कौन सा विवाद? बीजेपी वाले को तो आप पूछ नहीं सकते। आप सुनिए मैडम, सुनिए, बीजेपी वाले को हिम्मत नहीं है कि विवाद की बयान। देखिए अभी हम धनबाद गए थे, हमने बाबूलाल जी को कोई बातें कहा। अब बताइए आप कौन होते हैं तय करने वाले कि मेरा बयान विवादित है कि क्या है नहीं है? ये तो दूसरा अन्य जो देखिए जो हमारे विरोधी है, अगर आप मेरा बयान ले रहे हैं तो उसका काट कोई विरोधी करेगा तो आप उससे बयान लीजिए। तो विवादित लिख देते मेरा बयान विवादित क्या विवादित मैंने कर दिया भाई? इरफान जी, आपने लास्ट ईयर जो पिछले साल की बात बताऊं तो आपका एक बयान था कि अग्निपथ देश होगा खून से लथपथ। ये बयान आपने दिया था अग्निवीर योजना के समय। तो आप जरा इस बयान को जस्टिफाई करें। देखिए मैडम, शायद आप लोग भूल जाती हैं कि अमिताभ बच्चन की एक मूवी आई थी हम, उसमें छोटा थे हम और हम गए थे उस मूवी को देखने के लिए। तो एक डायलॉग था उसमें, अग्निपथ 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 खून से लथपथ खून से लथपथ खून से लथपथ। तो डायलॉग को भी लोग अगर विवाद को समझते हैं, हमने कहा हमारी बातों को आप समझिए। आप देश में हमारा युवा, एक जो युवाओं जो देश को चलाता है मैडम, युवाओं के कंधे पर हमारा देश टिका है। उस युवाओं के साथ अगर आप खेलिएगा, आज तक सेना को कभी किसी ने नहीं बेचा मैडम, सेना को किसी ने नहीं बांटा आज तक। हम लोग सेना है तभी हम सुरक्षित हैं, दिन रात काम करते हैं, बॉर्डर में सुरक्षा करते हैं मैडम। और अब उसको अगर हम सम्मान नहीं देंगे, अब उस पर भी अगर हमारी केंद्र सरकार जो आंच लगाएगी, उसको भी हम बोलेंगे नहीं आप 3 महीना 4 महीना काम 3 साल काम कीजिएगा। तो किसने सम्मान नहीं दिया? आखिर 4 साल उन्हें दिए जा रहे हैं सेना में भर्ती होकर के, वो देश की रक्षा करने के लिए तमाम चीज़ों को सीखेंगे। मैं कहाँ से, तो आर्मी छोड़ दीजिए, मान्यतागिरी नहीं करना चाहिए देश के नेताओं को। मैं प्रधानमंत्री जी को नहीं बोलूँगा, देश के नेताओं को आर्मी जैसे संवेदनशील, जिसका हम लोग सम्मान करते हैं, दिल में उनका आस्था है हमारा, आर्मी को जाते हैं सैल्यूट करते हैं। चाइना में पाकिस्तान बॉर्डर, चाइना बॉर्डर, श्रीलंका बॉर्डर, बांग्लादेश बॉर्डर, जहाँ जहाँ हमारा बॉर्डर है, हम अगर चैन से सोते हैं तो उन्हीं की देन है। तो उनको अच्छा से अच्छा कैसे करें, इस पर हम सरकार को फोकस करना चाहिए, ना कि जो बात गई बीत गई उसको छोड़ दीजिए मैडम। लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि युवाओं का हितैषी मैं हूँ, युवाओं को दिन रात मैं चिंता करता हूँ और युवाओं के हित के लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा मैं करूँगा। बयान अगर विवादित लगे तो मंजूर, लेकिन युवाओं को भविष्य अंधकार में नहीं देख सकता। इरफान अंसारी जी फिलहाल हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने तमाम सवालों के जवाब दिए। और ऐसे में अब देखने वाली बात है कि 24 के चुनाव में जिस तरीके से इन्होंने दावे किए हैं कि हेमंत सोरेन की सरकार रहेगी, वहीं कहा कि गीता कोड़ा इनके साथ ही रहेगी, ये तमाम चीज़ें अफवाहें फैलाई जा रही है। वहीं गोड्डा से फुरकान अंसारी के लड़ने की जो बात है वो चर्चा में थी और इन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि वो गोड्डा से लोकसभा के लिए लड़ते हुए नजर आएंगे आप। और जिस तरीके से ये तमाम चीज़ें दिखाई पड़ती है, अब देखने वाली बात है कि झारखंड की राजनीति किस ओर करवट लेगी। ऐसी तमाम खबरों के लिए बना रहे #भारत न्यूज़ के साथ। कैमरा पर्सन सुजीत के साथ मैं लीजा, #भारत के लिए रांची से।